नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करिश्वर। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं वीडियो बना रहा हूं कमोडिटीज़ के एनालिसिस पे। तो चलिए सीधे चार्ट्स पे चलते हैं और गोल्ड और सिल्वर का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले ये गोल्ड का चार्ट है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं। ये मैं सबसे पहले डेली का एनालिसिस दिखाऊंगा आपको। अगर आप डेली पे देखेंगे तो कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है और एक लार्ज करेक्शन आ गया। अगर करेक्शन का हम साइज देखेंगे तो लगभग ये था 30% के आसपास करेक्शन था। उसके बाद अगर हम देखेंगे करेक्शन के बाद ये तुरंत ही बाउंस बैक किया है और अभी साइडवेज जा रहा है। अगर आप यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अभी शॉर्ट रेंज बन रहा है और एक ट्रायंगल भी बोल सकते हैं इसको। एक मिनट में थोड़ा सा लार्ज ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल बोल सकते हैं। एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है लोअर प्राइसेस पे। यहाँ और एक लार्ज रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों, सप्लाई जोन है। अगर इसका रेंज हम देखेंगे 1,60,200 से 1,63,000 का एक बड़ा रेंज है दोस्तों। अगर इसका ब्रेकआउट हमें मिलता है, अगर ये भी देखेंगे कि 1,60,200 का भी ब्रेकआउट मिल गया तुरंत ही और उसके बाद ऊपर जाने का स्टार्ट किया, तो वहाँ पे हम ब्रेकआउट बोल सकते हैं। और जाहिर है आप वॉल्यूम में देखेंगे, वॉल्यूम भी फेवरेबल रहा तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल सकता है। और यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने के बाद ऊपर जाने की संभावना है। तो पहला ऑब्वियस टारगेट रहेगा 1,90,000। तो यहाँ मैं बायस्ड क्यों हूँ दोस्तों? अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। ये जो करेक्शन हुआ उसके बाद हम कब बोलेंगे कि ये नीचे जाने की संभावना है? एक तो यहाँ पे लोअर साइड पे एक फ्लैग बना था या फिर ट्रायंगल बना था लोअर साइड पे, यहीं से ब्रेकडाउन होता और नीचे चला जाता। ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, तुरंत ही लोगों ने बाय किया। और आपने देखा होगा फिजिकल जो भी मार्केट में जो हम सराफा बाजार बोलते हैं, वहाँ पे भी अगर आपने देखा होगा तो ये जो मैसिव फॉल हुआ था उसी दिन लोगों ने लाइन लगाना चालू किया था गोल्ड बाय करने के लिए। मतलब सप्लाई अभी भी कम है और डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर रियल लाइफ मार्केट का भी देखेंगे तो डिमांड ज़्यादा ही है। इसी वजह से यहाँ पे विशेप रिकवरी आया दोस्तों। रिकवरी के बाद तुरंत ऊपर नहीं गया, लेकिन साइडवेज अभी जा रहा है। तो इस साइडवेज का मैं ब्रेकआउट की राह देख रहा हूँ। मेरा बायस लॉन्ग साइड पे है दोस्तों। मार्केट में आगे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी अगर कंडीशन देखेंगे रियल लाइफ मार्केट का और चार्ट्स पे भी हम देखेंगे यहाँ पे जो रिकवरी आया है दोस्तों, तो यहाँ इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देके ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। तो इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। आगे का चार्ट है दोस्तों सिल्वर का। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत मैसिव फॉल होता है, लगभग 50% का फॉल होता है। ये 50% का फॉल। उसके बाद जाहिर सी बात है दोस्तों, ट्रेडर इसमें ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इतने मैसिव फॉल के बाद कुछ भी हो सकता है, वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी। लेकिन अगर आप देखेंगे कुछ दिनों से यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत कम हो गया दोस्तों। ये वॉलेटिलिटी का चार्ट है, इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंडविड्थ। इसमें भी आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी बहुत लोअर साइड पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है दोस्तों, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन इसमें भी संभावना मैं बताऊंगा दोस्तों कैसी है। यहाँ पे जो एक साइडवेज जोन बना था दोस्तों, ये लगभग था जनवरी के आसपास। यहाँ से ब्रेकआउट देके बहुत ऊपर चला गया था, उसी रेंज के नज़दीक यहाँ पे सपोर्ट लिया था दोस्तों। और यहाँ पे दो संभावना होती है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा सा चार्ट, हाँ, दो संभावना बन सकती है दोस्तों। यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल बन गया, कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे ड्रॉप होने के बाद ये बेस बनाया, यहाँ से भी ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो दो संभावना इसमें भी बनती है दोस्तों। मेरा बायस लॉन्ग साइड में सबसे ज़्यादा गोल्ड में, सिल्वर में अभी न्यूट्रल साइड पे हूँ। यहाँ पे मुझे देखना है कि ये जो लो वॉलेटिलिटी जोन है यहाँ पे कैसे ब्रेकआउट करता है या फिर ब्रेकडाउन देता है, ये मुझे ऑब्जर्व करना है। लेकिन अगर गोल्ड में ब्रेकआउट हो गया तो इसमें भी संभावना है कि गोल्ड में सिल्वर में ब्रेकआउट होके ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। तो इस तरह से आप ये दो कम्युनिटी ट्रैक कर सकते हैं। मेरा बायस दोनों गोल्ड में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है लॉन्ग साइड पे, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ सिल्वर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाद में अगर हम क्रूड ऑयल देखेंगे तो दोस्तों क्रूड ऑयल का चार्ट बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है। कंटिन्यूसली ये जो मैं बहुत दिनों से बता रहा हूँ, ये इसको हम साइडवेज जोन भी बोल सकते हैं।
ये कंटिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोपिंग जो चैनल है इसमें ही ट्रेड कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो इसमें कोई खास ट्रेड नहीं मिलता है दोस्तों। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना था, यहाँ पे ट्रेड था, लेकिन वो सपोर्ट के ऊपर से ही बाउंस बैक किया और ऊपर चला गया। तो अभी फिलहाल क्रूड ऑयल में कोई ट्रेड बनता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर अपना कमेंट डाल दीजिएगा। और नेचुरल गैस में आप देख सकते हैं दोस्तों, नेचुरल गैस में बहुत ही बड़ा राइज हुआ था जनवरी के महीने में, और तुरंत ही फॉल भी हो गया बाद में। तो इसमें भी अभी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से अभी तो फिलहाल शॉर्ट टाइम फ्रेम में कम है वॉलेटिलिटी, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई एक मीनिंगफुल ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं बनता है। फिर भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एकदम से यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्राइस दोस्तों। अगर इस कॉन्ट्रैक्शन का फ़ायदा लेके एक ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकता है, लेकिन ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहेगा दोस्तों, क्योंकि एकदम से ऊपर एकदम से नीचे आने के बाद प्राइस थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें क्लियर दिखाता हूँ आपको, ये जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे डेली चार्ट पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार ऊपर गया जनवरी में, तुरंत ही नीचे आ गया और अभी साइडवेज चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको अगर ट्रेड करना ही है नेचुरल गैस में तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं ब्रेकआउट के लिए और लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड के बारे में। तो इसमें भी आपको अगर कोई अलग आपका पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो ये था दोस्तों कम्युनिटी मार्केट के बारे में। कॉपर और जिंक में मैं ट्रेड नहीं करता दोस्तों अकाउंट साइज़ की वजह से, फिर भी इसका मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कॉपर का भी आप अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ये महीना था लगभग जुलाई के बाद अगस्त से अक्टूबर के दरम्यान, एग्जैक्ट में बताता हूँ आपको। ये ब्रेकआउट दिया था सितंबर में, सितंबर के बाद कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और अभी एक सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। मैं अगर 75 मिनट्स के चार्ट पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सपोर्ट जोन है इसी पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट की संभावना बनती है, लेकिन मैं पर्सनली खुद ट्रेड नहीं करता कॉपर दोस्तों, क्योंकि इसके लॉट साइज ज़्यादा होने की वजह से मेरा रिस्क रिवॉर्ड बैठता नहीं है, इसलिए मैं ट्रेड नहीं करता। और अगर अगला जिंक देखेंगे, जिंक भी दोस्तों एक अप ट्रेंड में अभी चल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यूस चल रहा है। अगर इसका हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी लेवल पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 325 का, जो बाद में अभी सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। अगर इस सपोर्ट जोन से बाउंस करता है तो यहाँ पे भी एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। तो इस तरह से आप कम्युनिटी मार्केट का मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस कर दिया दोस्तों। अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर आप कोई ट्रेड के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। तो एक शॉर्ट में मैं निफ्टी का भी एनालिसिस कर देता हूँ दोस्तों। बहुत सारे ट्रेडर ने अभी मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। इसका रीज़न ये है दोस्तों, कंटिन्यूस निफ्टी साइडवेज जोन में चल रहा है और एक इसको टाइम करेक्शन बोल सकते हैं दोस्तों। तो अभी निफ्टी टाइम करेक्शन, पूरा मार्केट ही टाइम करेक्शन में चल रहा है। आप भी अपना पोर्टफोलियो ट्रैक करते हैं तो आपको भी पता चल गया होगा, मेरा खुद भी ऐसे ही हुआ था, इसलिए मैंने कोई न्यू ट्रेड इनिशिएट नहीं किया इस पीरियड में। बहुत दिन हुए मैंने नया स्टॉक नहीं लिया। आप भी देख रहे होंगे कि मैंने नया स्टॉक का रिकमेंडेशन कोई अभी नहीं डाला है। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि अभी टाइम करेक्शन चल रहा है, तो अभी कंडीशन चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। वीकली में भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, वीकली चार्ट्स में भी स्टॉक अपने अपने 30 मिनट एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब इनमें भी टाइम करेक्शन चल रहा है। तो अभी स्टॉक में थोड़ा प्रोबेबिलिटी लो लग रहा है, इसलिए अभी मैं स्टॉक में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो को ट्रैक कीजिएगा। अगर आपको लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो ज़रूर बाहर निकलिएगा, क्योंकि पता नहीं इससे भी नीचे चला जाए। कंडीशन अभी टाइम करेक्शन की लग रही है, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा पोर्टफोलियो में अपने। तो ये था आज का छोटा वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आप ज़रूर गोल्ड और सिल्वर को ट्रैक कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।